जब विश्वयाय करती है भगवान शिव के सामने नृत्य। काशी, जिसे मोक्ष नगरी कहा जाता है, वहाँ हर कण कण में शिव का वास है। ऐसी मान्यता है कि इस पावन नगरी में स्वयं महादेव अपने गणों के साथ निवास करते हैं। शिव के दरबार में होने वाले दिव्य नृत्य का एक अद्भुत प्रसंग है, जिसमें देवी विश्वयाय का विशेष उल्लेख आता है। एक बार ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया। असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा और धर्म का पतन होने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि वे इस विनाशकारी स्थिति को रोकें। महादेव ने ध्यान लगाया और उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड में संतुलन तभी स्थापित होगा जब शक्ति स्वयं अपनी लीलाओं के माध्यम से यह कार्य संपन्न करेगी। शिवजी ने अपनी शक्ति को एक विशेष रूप में प्रकट किया, वह थी विश्वयाय। देवी विश्वयाय को नृत्य का अद्भुत वरदान प्राप्त था, जिनके नृत्य से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता था। देवी ने अपना नृत्य प्रारंभ किया। उनके पगों की मधुर थाप पर मृदंग और डमरू स्वयं बजने लगे। हवा में घंटियों की गूंज गूंजने लगी और पूरी काशी दिव्य आलोक से भर उठी। देवी के हाथों की मुद्राएं ब्रह्मांड की लय को दर्शा रही थी, कभी सृजन, कभी पालन तो कभी संहार का। काशी में देवी विश्वयाय का नृत्य। एक रात्रि काशी में महादेव अपने गणों के साथ बैठे हुए ध्यानस्थ थे। तभी देवी विश्वयाय वहां प्रकट हुई। उनके आगमन से वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवी ने महादेव को प्रणाम किया और अपनी नृत्य कला से उन्हें प्रसन्न करने का संकल्प लिया। देवी के नेत्रों में अग्नि का तेज था, जिसने समस्त नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर दिया। शिवजी प्रसन्न होकर तांडव मुद्रा में उनके साथ नृत्य करने लगे। यह अद्भुत दृश्य देखकर समस्त देवगण, ऋषि मुनि और काशी के निवासी धन्य हो उठे। नृत्य समाप्ति पर भगवान शिव ने देवी विश्वयाय को आशीर्वाद दिया, जो भी मेरी इस नगरी में श्रद्धा के साथ निवास करेगा और सच्चे मन से इस नृत्य का स्मरण करेगा, उसके जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। मणिकर्णिका घाट पर वेश्याओं के नृत्य का रहस्य। मणिकर्णिका घाट, जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, अपने रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस घाट पर सदियों से अनेक परंपराएं चली आ रही हैं, जिनमें एक विशेष कथा वेश्याओं के नृत्य से जुड़ी है। इस परंपरा का रहस्य, कहा जाता है कि प्राचीन काल में काशी नगरी में एक अद्भुत परंपरा थी वेश्याओं का विशेष नृत्य, जो मणिकर्णिका घाट पर आयोजित किया जाता था। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा था। मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने माता पार्वती को मणिकर्णिका घाट का महत्व बताया, तो उन्होंने कहा, ये वह भूमि है जहाँ मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सांसारिक मोह, वासना और अपराधों के कारण मुक्त नहीं हो पाती। ऐसी आत्माओं को शांति देने के लिए एक अनूठी परंपरा प्रारंभ हुई, वेश्याओं का नृत्य। नृत्य का उद्देश्य, ये नृत्य किसी विलासिता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। मान्यता थी कि जब कोई आत्मा मणिकर्णिका घाट पर भटकती रहती थी, तो इन वेश्याओं के नृत्य के माध्यम से आत्मा को उसके जीवन का मोह, माया और भौतिक सुखों का अंतिम दर्शन कराया जाता था। वेश्याओं के नृत्य के दौरान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण होता था। वे नृत्य की मुद्राओं के माध्यम से संसार के मोह, प्रेम, त्याग और मृत्यु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करती थीं। इस नृत्य के अंत में भगवान शिव का ध्यान करके उस आत्मा के लिए मोक्ष की प्रार्थना की जाती थी। कब होता था यह नृत्य? इस विशेष नृत्य का आयोजन प्राचीन काल में कुछ विशेष अवसरों पर किया जाता था। महाशिवरात्रि की रात्रि, जब शिवतांडव के माध्यम से सृष्टि की लय को प्रकट करते हैं। पूर्णिमा की रात्रि, जब चंद्रमा की ऊर्जा आत्माओं के लिए शांति प्रदान करती है। विशेष मोक्ष अनुष्ठान के दौरान, जब किसी महान तपस्वी, राजा या योगी की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए यह नृत्य आयोजित किया जाता था। वर्तमान समय में ये परंपरा दुर्लभ हो चुकी है, किंतु मणिकर्णिका घाट के रहस्यमयी माहौल में आज भी ऐसा अनुभव होता है मानो वहाँ कोई दिव्य नृत्य सृष्टि की लय को बनाए रखने के लिए निरंतर जारी हो। ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कला, संगीत और भक्ति का विशेष स्थान है। शिव की नगरी काशी में हर कर्म, हर परंपरा मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली होती है।